लद्दाख की वो पहाड़ियाँ जहाँ एक तरफ देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था रहती है, वहीं दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो ने पूरे देश में एक अलग बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक महिला पर्यटक सुरक्षा कर्मियों से बहस करती नजर आती है और इसी दौरान उसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वी आर जेन जी, वी वॉन्ट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। सबसे पहले जेन जी होता क्या है? 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन जी बोला जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये तो जेन जेड है, जेन जी क्यों बोला जाता है? तो अमेरिकन टर्म में जेड को जी बोला जाता है, इसलिए इसको जेन जी बोला जाता है। अब महिला ने बोला कि वी आर जेन जी, वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। इसके बाद सवाल सिर्फ उस महिला के व्यवहार का नहीं रहता, सवाल बन जाता है क्या जेन जी अब नया तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है बनता जा रहा है? और यह सवाल सिर्फ सोशल मीडिया ने नहीं उठाया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वी आर जेन जी, अब जानते नहीं मेरा बाप कौन है का नया रूप बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जेन जी को किसी कथित अपमान पर धमकी की तरह इस्तेमाल करना इस जनरेशन के प्रति गुडविल को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरल वीडियो लद्दाख के मिनीमर्ग इलाके के एक चेकपोस्ट से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से वहां यातायात को नियंत्रित किया गया था और पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा। वीडियो में महिला इस व्यवस्था से नाराज होकर सुरक्षा कर्मियों से बहस करती दिखाई देती है और खुद को जेनजी बताते हुए कहती है कि वह इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ एक फैक्चुअल बात भी साफ कर देनी जरूरी है। बाद की रिपोर्टिंग में सामने आया है कि वह मिनीमर्ग पुलिस चेक पॉइंट था। आर्मी की ओर से क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि वीडियो में जो हुआ वो कन्फ्रंटेशन आर्मी पर्सनल के साथ नहीं था, वो पुलिस के साथ था। यानी वायरल वीडियो को सीधे आर्मी चेक पॉइंट पर आर्मी से भिड़ंत करना सही नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो ने आर्मी और यूनिफॉर्म के सम्मान को लेकर बहस छेड़ दी है, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा एटीट्यूड और उसके बाद सामने आई प्रतिक्रियाओं ने एक पुराने सवाल को फिर सामने ला दिया है। क्या अथॉरिटी को चैलेंज करने के नाम पर रिस्पेक्ट की सीमा भी खत्म होती जा रही है? ऐसे जिस महिला ने कहा है, बताया जाता है कि उनकी उम्र 41 साल है, ऐसा रिपोर्ट आया है। विरोध प्रदर्शन, यह प्रवृत्ति केवल कुछ सैलानियों तक सीमित नहीं है। समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले छात्र आंदोलन, चाहे वो नीट परीक्षा से जुड़े प्रदर्शन क्यों न हो या अन्य राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में भारतीय सेना के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा आज के डिजिटल दुनिया में यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर केवल सनसनीखेज लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि वे सेना कैंटीन से मिलने वाली रियायतों को सैनिक के अपमान का माध्यम बना देते हैं। एक यूट्यूबर का आपने वीडियो देखा होगा कि सेना में क्यों जाते हैं पता है लोग? क्योंकि वहाँ दारू सस्ती मिलती है कैंटीन में। वे भूल जाते हैं कि कैंटीन की वह सुविधा कोई खैरात नहीं है, बल्कि देश के लिए अपना घर परिवार छोड़कर सीमाओं पर जूझने वाले जवानों के त्याग के बदले राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला एक छोटा सा सम्मान है। जो लोग आज एयर कंडीशनिंग कमरों में बैठकर या इंटरनेट पर रील्स बनाते हुए सेना की गरिमा पर सवाल उठाते हैं, उन्हें शायद इतिहास के पन्ने पलटने की आवश्यकता है। 1947, 1965, 1971 के युद्ध, देश की रक्षा के लिए हमारे अनगिनत वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1971 का ऐतिहासिक युद्ध याद होगा आपको। यह वही भारतीय सेना है जिसके अदम्य साहस के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। जिस ऐतिहासिक पल पर आज भी हर भारतीय गर्व महसूस करता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर पुलवामा जैसे भीषण आतंकवादी हमलों और सीमा पार के खतरों का मुकाबला करते हुए हमारे सैनिकों ने लगातार अपना लहू बहाया है। आज जब हम और आप अपने घरों में सुरक्षित
चैन की नींद सोते हैं तो उसके पीछे सियाचिन की -डिग्री ठंड और रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में पहरा दे रहा एक जवान होता है। ऐसे में उनका अपमान करना देश की आत्मा को झकझोरने जैसा है। आखिर सवाल हमारी सोच का है। आज सोशल मीडिया के दौर में अटेंशन हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्शियल होना कई लोगों के लिए आसान रास्ता बन गया है। जितना ज़्यादा प्रोवोकेटिव बयान, उतना ज़्यादा इंगेजमेंट, उतना ज़्यादा वायरल। लेकिन हर वायरल चीज़ सम्मान के लायक नहीं होती और हर लाउड आवाज़ सही नहीं होती। लद्दाख का यह वीडियो शायद इसलिए इतनी तेज़ी से फैला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, इसमें एक एटीट्यूड दिखाई दिया, वी आर जेन जी। और अब समाज को यह तय करना है कि इस फ्रेज का मतलब क्या होना चाहिए। क्या इसका मतलब होगा कि हम सवाल पूछेंगे या फिर हम जो चाहेंगे करेंगे और हमें कोई रोक ही नहीं सकता। पहला जो है वो लोकतांत्रिक आत्मविश्वास है और दूसरा सिर्फ इंटाइटलमेंट है। सैनिकों का सम्मान आउटडेटेड नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, जेन जी की बात करते हैं। लेकिन मॉडर्न होने का मतलब अपनी पिछली पीढ़ियों के सैक्रिफाइस को भूल जाना नहीं है। और जेन जी होने का मतलब यह भी नहीं है कि रिस्पेक्ट अब पुरानी चीज हो गई है। आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप व्यवस्था से सवाल कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन सैनिक की यूनिफॉर्म को अपमान का निशाना क्यों बनाना। जिस जवान की वजह से देश के संवेदनशील इलाकों में लोग सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं, जिस जवान ने युद्ध में अपनी जान दी, जिस जवान के परिवार ने उसकी अनुपस्थिति और कभी कभी उसकी शहादत का दर्द सहा, उसके सम्मान को कूल बनने का नया टूल क्यों बनाया जा रहा है। आखिर में मुद्दा सिर्फ लद्दाख के उस वायरल वीडियो का नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जो कहती है कि मेरी पहचान बड़ी है इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। कल यह पहचान जेन जी हो सकता है, परसों इन्फ्लुएंसर, फिर टैक्स पेयर, फिर कोई बड़ा नाम, लेकिन किसी भी पहचान से ऊपर एक चीज होनी चाहिए, मर्यादा। क्योंकि सवाल यह नहीं कि आप किस जनरेशन से हैं, सवाल यह है कि आप अपने से अलग या अपने से नीचे समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिस देश में हम 1971 की जीत पर गर्व करते हैं, कारगिल के शहीदों को याद करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले जवानों को सलाम करते हैं, उस देश में क्या ड्यूटी पर खड़े जवान की यूनिफॉर्म का सम्मान करना इतना मुश्किल हो गया है। जेन जी होना मॉडर्निटी हो सकता है, सवाल पूछना कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन किसी सैनिक का अपमान ना कॉन्फिडेंस है, ना मॉडर्निटी, ना कूलनेस, यह सिर्फ मर्यादा की कमी है। और शायद अब वक्त है कि हम सवाल सिर्फ उस वायरल वीडियो में दिख रही महिला से नहीं बल्कि खुद से भी पूछें। क्या हम अपने अधिकारों की बात करते करते कर्तव्यों और अपनी मर्यादा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और उन महिला के व्यवहार पे आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।